स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास भिन्न संख्याएं दी गई हों तो आप भिन्न संख्याओं को घटाओगे कैसे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझिए, हमारी एक जो भिन्न होती है, एक भिन्न में क्या होता है, इस तरीके से समझिए। हमारे पास एक भिन्न है, एक भिन्न में इसे हम क्या कहेंगे, अंश कहते हैं। और यहाँ पर ये जो बटे में होता है इसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अंश बटे हर, ठीक है, ये हमारी भिन्न हो गई। अगर इस भिन्न, जैसे हमारे पास कोई भिन्न है, भिन्न के अंश और हर में हम लोग समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। एक बात ये आपको ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास ये भिन्न है a अपॉन बी, इस भिन्न को हम समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, 3a अपॉन में 3, ऐसा आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भिन्न दिया गया है, एक भिन्न को, एक भिन्न के अंश और हर में आप लोग किसी समान संख्या से भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर अंश में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो बी में भी हमें 3 से भाग देना पड़ेगा, तो ऐसा आप कर सकते हो। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से भाग कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, घटाना है। आपके पास अगर दो भिन्नें दी गई हैं तो आप घटाओगे कैसे। देखिए घटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप दो भिन्नों को तभी घटा सकते हैं जब उनके हर समान हो। बात समझ गए। दो भिन्नें दी गई हैं, उनको आप तभी घटा सकते हो जब उनके हर समान हो। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हमने सारे तरीके के प्रश्नों को लिया है, यहां से आप लोग समझ जाएंगे सारी चीजों को। देखिए जैसे हमें 12 में से 3/4 को घटाना, तो कैसे घटाओगे। 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12/1 लिख सकते हो, लिख दीजिए, माइनस 3/4 लिख दीजिए। अब आप क्या करोगे, इसका हर 1 है और इसका हर 4 है, तो क्या आप घटा सकते हो, नहीं घटा सकते। हर को बराबर करना है। हर को कैसे बराबर करोगे, देखिए अगर हम इस संख्या के ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें, भाई अंश और हर में 4 से गुणा कर दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, हमने अंश और हर को 4 से गुणा किया, 12 गुणे 4, 1 गुणे 4 माइनस 3/4। यहां से देखिए 12 चौके क्या हो जाएगा, 48, और बटे में 1 गुणे 4 का मतलब 4 माइनस 3/4। देखिए हमने हर को बराबर कर दिया है। क्या कहीं पर भी हमने रूल का वायोलेशन किया, हम रूल के अकॉर्डिंग ही चले। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हमारे पास कोई भिन्न है, भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। आप समझिए जैसे यहाँ पर हमने 12 चौक 48/4 किया, 4 1 4, 4 12 में 48, फिर से देखिए हमारे पास 12/1 आ गया, यानी कि 12 आ गया। यानी कि 12 जो था उसको हमने कुछ इस रूप में लिख दिया है, ठीक है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने इसको इस रूप में लिख दिया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हर समान हो गया है। जब दो भिन्न ऐसी हो जिनके हर समान हो तो अंशों को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। अंश को घटाइए, देखिए 48 में से 3 घटाना है, बटे में 4 लिख दीजिए। 48 में से आप 3 घटाओगे आ जाएगा 45 बटे में 4। स्टूडेंट यही क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बस इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे, सारे प्रश्नों को आप हल कर ले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए कैसे सॉल्व करोगे, क्या लिखा गया है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14/1 माइनस 5/6। अब देखिए यहां पर 6 है, यहां पर बटे में 1 है, तो आप क्या करोगे भाई, हर बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, सोचो कुछ। अगर हमारे पास रूल है ना, भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो हमारे दिमाग में विचार आया कि अगर हम 14 को 6 से गुणा कर दें, इस 1 को 6 से गुणा कर दें, तो हमारा हर बराबर हो जा रहा है। तो बराबर कर लीजिए, 14 छंग 84 और 6 के 6 माइनस 5/6। जो हमारा 14 था ना, उसको हम 84/6 के रूप में लिख सकते हैं। तो बस वही काम हमने यहाँ पर किया है। घटाइए,
देखिए हर बराबर हो गया है, तो अंशों को घटाइए, 84 माइनस 5 करिए, और 84 में से 5 घटे 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पर बचा 7 बटे में 6। यही स्टूडेंट क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको अलग ही तरीके की भिन्न दिख रही है, ठीक है। ये जो भिन्न है इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। अब इसको अगर आप सामान्य भिन्न के रूप में चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, यहाँ पर ये जो बटे में 2 है, 2 को 3 से आप गुणा करोगे, फिर लोग सामान्य भिन्न के रूप में चेंज करते हैं। कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ये जो संख्या है इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। और बटे में आप क्या लिखोगे, 2, और यहाँ पर माइनस लिख दीजिए 4। 2 गुणे 3 करोगे तो 2 3 6, प्लस में 1 बटे में 2 माइनस का 4। देखिए 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 बटे 1, तो 6 में 1 जोड़ा हो गया 7 बटे में 2 माइनस 4 बटे में 1। कैसे सॉल्व करोगे, इसका हर 2 है, इसका हर 1 है, हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब भाई इसके ऊपर नीचे अंश और हर में 2 से गुणा कर ही सकते हैं, कर दीजिए, हो जाएगा 7 बटे में 2 माइनस 4 गुणे 2 करोगे और 1 गुणे 2 करोगे, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भिन्न है, भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। हो गया 7 बटे में 2 माइनस 4 दूनी 8 बटे में 2। सॉल्व करिए इसको, देखिए हर समान हो गया है, तो अंशों को घटा सकते हैं, घटाइए, लिखिए 7 माइनस 8 बटे में 2। अब यहाँ पर आपको एक कुछ अलग ही तरीका दिख रहा होगा, ठीक है। ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। देखिए बगैर चिन्ह के आपको देखना है, जब आप पूर्णांकों को घटाते हैं, पूर्णांकों का घटाना स्टूडेंट्स हमने आपको सिखाया, अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर पूर्णांकों का जो घटाव है वो आपको मिलेगा, वहां से आप लोग सीख लेना। देखिए जब इस तरीके की स्थिति हो रही हो, एक संख्या प्लस दूसरी माइनस हो, तो इस केस में क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या में देखिए एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो रिजल्टेंट माइनस ही होगा, ये आपको समझना होगा। रिजल्टेंट माइनस होगा तो इसका मतलब हम घटाएंगे, 8 में से 7 घटाइए, क्या आ गया 1 बटे में, देखिए चिन्ह यहाँ पर क्या लगाओगे आप, बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पर आप लिखोगे -1/2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ गए। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या हर बराबर है, हर बराबर नहीं है, तो हर को बराबर करेंगे। हर को आप सोचिए कैसे बराबर कर सकते हो, देखिए अगर इसके हर को उठाएं, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 2 बटे में 5 गुणे 2। हमने काम क्या किया, अंश और हर में समान संख्या से गुणा किया, और समान संख्या हमारी 2 है, तो ऐसा आप कर ही सकते हैं। अब इसके 5 को उठाइए, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 गुणे 1 बटे में 5 गुणे में 2, ऐसा कर सकते हैं। 2 दूनी 4 बटे में 5 दूनी 10 माइनस 5 बटे में 10। देखिए क्या हो गया है, हर बराबर हो गया, तो अंशों को घटा सकते हैं, घटा लीजिए, 4 माइनस 5 बटे में 10। अब देखिए क्या करोगे, ये 4 है, प्लस है, ये -5 है, तो प्लस माइनस रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस। आप घटाओगे तो किसमें से किसको घटाओगे, इसमें से इसको, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो 5 में से 4 घटाइए, क्या आ गया 1। और देखिए चिन्ह कौन सा लगाओगे, 1 के सामने, जो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, यहाँ पर माइनस लगाओगे, बटे में 10 लिख दोगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको देखिए कैसे सॉल्व करोगे। देखिए अगर आप चाहो तो इस 9 को उठा के इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को उठा के इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, हर बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखें, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, अगर एक संख्या उठाएं 3 से इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे, तब भी हमारा हर बराबर हो जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। 4/9 को आप वैसे ही रहने दीजिए, हमने संख्या उठाई 3 से इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए, हो गया 4/9 माइनस 2 3 6 बटे में 9। सॉल्व कर लीजिए, देखिए हर हो गया है बराबर, तो अंशों को घटा लेते हैं, घटाइए, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 6 अपॉन में 9। सॉल्व करिए, देखिए a प्लस, अगर आपके पास कोई संख्या इस तरीके से लिखी गई है, कोई चिन्ह इसके साथ नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये +4 है। कोई संख्या इस तरीके से लिखी गई है,
कोई चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब +10 है। समझ गए इस बात को आप? चलिए, अगर पूर्णांकों को जोड़ना घटाना आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिलेगा, उसको सीख जाएंगे। तो जो पूर्णांक होते हैं पूर्णांकों को घटाना जोड़ना आप सीख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए +4 है -6 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा भाई? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, रिजल्टेंट घटाते ही हैं। एक संख्या प्लस दूसरी माइनस है तो घटाएंगे ही घटाएंगे। अब देखिए किसमें से किसको घटाएंगे? बड़ी में से छोटी को। बगैर चिन्ह के देखना है बड़ी कौन सी है? 6 है। 6 में से 4 घटाइए, कितना आ गया? 2। अब 2 के सामने आप कौन सा चिन्ह लगाओगे? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए, बटे में 9। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो बताइए क्या है? हर समान है तो अंशों को घटा लीजिए। घटाइए, अंशों को घटाएंगे 3 - 8 बटे में 7। अब देखिए +3 - 8 रिजल्टेंट क्या होगा? माइनस, यानी कि हम घटाएंगे किसमें से किसको? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। 8 में से 3 घटाइए, कितना आ गया? 5। लेकिन आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब देखिए बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और यही हमारा क्या होगा? आंसर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए मिश्र भिन्न आ गई। मिश्र भिन्न को पहले आप सामान्य भिन्न के रूप में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे? इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 7 बटे में 3 -3 बटे में 5। अब आप क्या करोगे? इस 5 को उठाइए, इसके अंश और हर में गुणा कर दीजिए। हर को समान करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। आप इसके हर को उठाइए, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके हर को उठाइए, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यही काम करिए, 5 को उठाते हैं, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 5 गुणे में 7 बटे 3 गुणे में 5। देखिए अब आप इसके हर को उठाइए, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 3 गुणे में 3 बटे में यहाँ पर कितना है? 5 गुणे में 3। स्टूडेंट, हमारा टारगेट होता है हर को बराबर करना है। रूल का पालन करते हुए हर को बराबर करना है, ठीक है। तरीका आप कोई भी अपना सकते हैं। 5 × 7 = 35 लिख दीजिए, बटे में 3 × 5 = 15 माइनस 3 × 3 = 9 बटे में 5 × 15। देखिए हमारा हर बराबर हो गया है। तो अंशों को घटा लेते हैं, तो घटाइए, 35 में से 9 घटाइए, देखिए क्या आ जाएगा? जब आप 35 में से 9 घटाओगे हो जाएगा 26 बटे में 15। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस थी, हमने कहा कि प्लस माइनस का रिजल्टेंट माइनस ही होता है, तो मैंने 35 में से 9 घटाया, 26 आया, और चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह 35 है, 35 का वाला चिन्ह यहाँ पर प्लस लगा दिया, प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 5 × 3 = 15, 1 16 बटे में 5 माइनस 3 दूनी 6, 1 7 बटे में 3। देखिए क्या हर बराबर है? सबसे पहला ध्यान आपका हर पर जाना चाहिए। क्या हर बराबर है? बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, करिए। 3 को उठाइए, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 16 करोगे तो 16 × 3 = 48, 3 × 5 करोगे तो हो गया 15 माइनस इस 5 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 5 × 7 = 35 बटे में 5 × 3 = 15, हर हो गया है बराबर। ए है प्लस, ए है माइनस, पहले अंशों को घटाइए, 48 - 35 बटे में 15। देखिए क्या हो जाएगा? 48 में से 35 घटाना है, प्लस है माइनस है, तो रिजल्टेंट माइनस ही होगा। माइनस करिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, 48 में से 35 घटाएंगे तो कितना का? 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 3 गया 1 बटे में 15। चिन्ह बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से ये जो हमारे क्वेश्चन थे, हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।